राधे साधे जय गिरनारी सभी भाइयों को। आज मैं बहुत ही गुप्त और आज के समय में 99% ये चीज़ लुप्त हो चुकी है, क्योंकि ये जो साधना है वो वज्रकाय साधना है, दिव्य वज्रकाय साधना जिसको कहा गया है, जिसके अनुष्ठान से, जिनके जप तप से साधक का शरीर धीरे धीरे वज्र के समान कठोर हो जाता है। अगर लंबे समय तक साधक इस अनुष्ठान में लगा रहता है तो उसका साधक का जो पूरी काया है वो पूरी परिवर्तित हो जाती है, मतलब दिव्य काया में रूपांतरित हो जाती है। ये जो साधना है ये योगियों की साधना है, अखाड़ों की साधना है, लेकिन जन कल्याण के लिए मैं आप लोगों के लिए बताने जा रहा हूँ। क्योंकि कमेंट में मैंने देखा था, एक दो भाई ने मेरे को पूछा था कि गुरुजी ये शरीर को उस पुश करने की कोई ऐसी साधना बताइए जैसे शरीर मजबूत हो। इसलिए मैंने सोचा थोड़ा समय मिला तो मैंने बोला चलो इसके ऊपर वीडियो बना देता हूँ, क्योंकि बहुत सारी खुद की सिद्ध करने की जो साधना है मैंने बहुत डाली है। जैसे दिव्य चक्षु की साधना बताइए, दिव्य कर्ण साधना बताइए, आंतरिक चेतना जागरूक की साधना बताइए। तो इस हिसाब से ये भी खुद की ही साधना है, ठीक है। खुद के ही सिद्ध करना है, खुद को ही जागरूक करना है, खुद के काया के जो दिव्य पंच महाभूतों को जागरूक करके उनकी ऊर्जा से आपकी काया को वज्र समान बनाना है। ये खुद की साधना है, किसी देवी देवता के सामने गिर गिराने वाली साधना नहीं है, ठीक है। खुद की साधना है, खुद के दम पे आगे बढ़ना है, स्वयं की साधना। क्योंकि स्वयं सिद्धि से बड़ी तो कोई सिद्धि है ही नहीं। सबसे बड़ी सिद्धि कौन सी है? खुद को सिद्ध करो, खुद को जानो, खुद को पहचानो, तभी आप आत्मा परमात्मा के मार्ग पे आगे बढ़ सकते हो। बाकी तो जो दूसरी जो साधना है जो देवी देवताओं की, वो उनकी कृपा से आर्थिक भौतिक सहायता के लिए, लेकिन वो तब तक जब तक वो देवता आपसे जुड़ा रहता है, तब तक वो सिद्धि आपसे बनी रहती, तब तक वो देवता वो शक्ति चली जाती है। फिर जय गिरनारी, फिर जूते चप्पल खाने के दिन आते हैं और जाते जाते आपका जो पूरा अस्तित्व हुई वो जय गिरनारी करके चली जाती है। फिर भी साधकों को सिद्धि साधना की इतनी लालच रहती है कि भाई इसमें पड़े रहते हैं। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ वो पूरा हट के बताऊँगा, अलग ही बताऊँगा पूरा, क्योंकि इसमें किसी के सामने गिर गिराने की बात नहीं होगी। वो लाइफ टाइम वाली चीज़ है। एक बार इसको अच्छी तरह कर लिया तो आपको जीवन भर के लिए कोई टेंशन है ही नहीं, क्योंकि जो खुद की साधना कर लिया तो भी टेंशन है, आपका अस्तित्व रहेगा तब तक वो सिद्धि आपके पास रहेगी। तो इसमें भाइयों ये साधना है वो दिव्य वज्रदेव प्राप्ति की साधना है। तो इससे आप समझ सकते हो कि भाई वो खेल तो है नहीं, इसके बहुत सारे विधान हैं। अखाड़ों में तो बहुत अलग विधान रहते हैं और संसारी इंसानों के लिए विधान पूरा अलग रहता है। तो आपको मैं सारे विधान बताता हूँ जो आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक आपने, जैसे मैंने अपना आंतरिक चेतना जागृति का जो विधान बताया था, दिव्य कर्ण जागृति का जो विधान बताया, उस हिसाब से आप ब्रह्म काल में इसका ऐसे ही जाप कर सकते हैं। आसन लगा के बैठ के मन को शांत करके ध्यान अवस्था धारण करके आप अपने श्वासोश्वास पे ध्यान केंद्रित करके उसको नियंत्रित करिए श्वासों को, और फिर इसका जाप कर सकते हैं। तो धीरे धीरे ये मंत्र की चैतन्यता से आपकी काया में, जो आपकी काया के जो दिव्य पंच महाभूतों के जो भी दोष होंगे वो धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हो जाएंगे और आपकी काया में धीरे धीरे परिवर्तित होना शुरू होंगे। एक अलग सा आभा आपकी काया में दिखाई देना शुरू हो जाएगा। दूसरा जो विधान बताता हूँ, जो तंत्र के रिलेटिव बताता हूँ, जिसमें वनस्पति तंत्र भी जुड़ा हुआ है, तो उसमें पंच कल्प वृक्ष की लकड़ियाँ चाहिए। तो उसमें आपको एक पीपल का पेड़ हो गया, फिर हो गया बरगद का पेड़, तीसरा हो गया गुलड़ का पेड़, चौथा हो गया शमी का पेड़, और पांचवा हो गया अपना नीम का पेड़, ठीक है। उनकी सूखी लकड़ियों को लाना है। पुष्य नक्षत्र में ये जो लकड़ियाँ लाए पुष्य नक्षत्र में लाना है। अगले दिन न्योता देना है, दूसरे दिन ले आना है कि हे महावृक्ष, हे दिव्य वनस्पति, मैं ये अमुक साधना के लिए, मतलब इस साधना का नाम देना है कि भाई दिव्य वज्रदेह की प्राप्ति की साधना के लिए आपकी लकड़ी लेने आ रहा हूँ, इसलिए मेरे दोष को क्षमा करिए और मुझे आपकी ऊर्जा प्रदान करिए। इस हिसाब से उनकी लकड़ियाँ लाना है बार बार करके। अगर आपके सहूलत हो सारे पेड़, तो अगले दिन सारे पेड़ों को एक एक करके न्योता देके दूसरे दिन सारे पेड़ों की लकड़ियाँ आप ला सकते हैं। लाके करना क्या है, लाके उनको जला देना है। जला के उनकी जो भस्म आती है वो भस्म को छान के रख लेना है अलग से पूरा, और जो कोयले जो जले हुए जो रहते हैं वो भी अलग रख लेने। ये दोनों काम की चीज़ें, इन दोनों का ही रहेगा प्रयोग। तो करना क्या है कि भाई जब भी आप साधना करने बैठो तो साधना का समय रहता है एक ब्रह्म काल में 4 से 7 बजे के बीच, दूसरा समय रहता है संध्या काल में 7 से 8 बजे का, और मध्य रात्रि को रहता है 11 साढ़े 11 बजे के बाद से 3 बजे से तक, बराबर, ठीक है।
इन तीनों में से जो भी समय आपको पसंद हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। 1-1.5 घंटे तक ही बैठना है जाप करने, ज़्यादा नहीं बैठना है। और ये अनुष्ठान तंत्र के रूप में करोगे तो पूरा अनुष्ठान रहेगा 41 दिन का, 41 डेज का रहेगा। अगर 41 डेज का नहीं कर सकते तो आप 21-21 दिन का भी कर सकते हैं, जैसे आपकी क्षमता। बाकी 41 डे का रहेगा तो बढ़िया रहेगा, उसमें आपको 20% सिद्धि प्राप्त होगी। फिर दोबारा समय रहेगा, फिर करोगे, फिर दूसरी 20% बढ़ेगी। ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे 100% होते होते आपका पूरा शरीर ही परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन एक बार में आप कर लोगे तो भी बहुत फायदा रहेगा, ठीक है, क्योंकि 20% भी बहुत होता है। तो इसमें करना क्या है कि भाई जाप में बैठो, दिशा पूर्व या उत्तर दोनों में जो भी आप योग्य लगे कर सकते, पूर्व या उत्तर में ही करना चाहिए इसका जाप। अगर मध्य रात्रि को कर रहे हैं तो दक्षिण दिशा रहेगी, ठीक है। मध्य रात्रि को अगर जाप करोगे रात्रि को तो दक्षिण दिशा रहेगी। सुबह और शाम में करोगे तो पूर्व या उत्तर दिशा रहेगी। करना क्या है, कुछ दिशा में बैठना है, सामने चौम का एक दीपक जलाना है, ठीक है। दीपक जलाओ तो ठीक है, ना जलाओ तो भी इसमें कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तो खुद की साधना है। लेकिन दीपक जलाओ तो दीपक क्या होता है कि ज्योति का, आत्म ज्योति, परम ज्योति का एक आंशिक रूप है, तो वो आपकी साधना का साक्षी रहता है। इसलिए चौमुखा दीपक जलाओगे तो चारों दिशाओं में ऊर्जा आपके पास खींची चली आएगी। लकड़ी की चौकी बिछा देना है, उसके ऊपर लाल वस्त्र बिछा देना है, ठीक है। वहाँ पे थोड़े गेहूँ चावल की ढेरी लगा देनी है, उसको बिछा दो, फिर उसके ऊपर दीपक लगा दो। दीपक किस तरह से लगाना है कि एक तांबे का कलश लेना है, उसको स्थापित करना है और उसके ऊपर दीपक लगाना है, ठीक है। कोई कटोरी जैसा रख दो तांबे के ऊपर और उसके ऊपर दीपक रख दो। डायरेक्ट दीपक स्थापित नहीं करना है, नीचे जल तत्व चाहिए, ठीक है। और वो अग्नि तत्व का प्रतीक है और नीचे जल तत्व हो गया। पृथ्वी तत्व, आकाश तत्व, वायु तत्व तो आपको मिलेगा, क्योंकि पंच महाभूतों की ऊर्जा आपको प्राप्त करनी है, इसलिए ये चीज चाहिए। तो वहां बैठना है लाल धोती पहन के। और रात्रि को बैठे, दक्षिण दिशा में बैठे तो काला आसन रहेगा, काली धोती रहेगी, वो अघोर अवस्था पूरी रह जाती है और उसमें फल बहुत जबरदस्त मिलता है, ठीक है। लेकिन उसके नीति नियम बहुत ही जबरदस्त रहते हैं। उसमें ब्रह्मचर्य का पालन बहुत जरूरी है, खान पान एकदम बढ़िया रहेगा, कोई कचरा वाला खान पान नहीं है, क्योंकि शरीर की शुद्धि बहुत जरूरी है। आपकी नाड़ियाँ में अगर गंदगी रहेगी, गलत खान पान आप रखोगे तो क्या होगा कि जैसे पंच महाभूतों की ऊर्जा बढ़ेगी तो जो नाड़ियाँ गलत होगी वो शुद्ध होना शुरू होगी, तो उसमें आपको पीड़ा बहुत रखती है, दस्त लग जाते, अपना वॉमिटिंग जैसा हो सकता है, ठीक है। तो ये सब दिक्कतें रहे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जो आपके अंग कमजोर होंगे वहाँ भयंकर पीड़ा होगी, क्योंकि वहाँ पे नकारात्मक, जहाँ हमारे अंग कमजोर रहते हैं वहाँ पे नेगेटिव एनर्जी का निवास रहता है। तो ये चीज़ जब आएगी तो आपके शरीर में जो शुद्ध करेगी, तो उससे क्या होगा कि उस अंग में, उस हिस्से में आपको पीड़ा रहेगी, खिंचाव रहेगा। मानसिक में अगर मानसिक रूप से आप कमजोर रहोगे तो आपका पूरा सिर दर्द रहेगा, ऐसा लगेगा कि भाई आपका सिर फट रहा है। आंखों में कमजोरी रहेगी तो आंखों में जलन रहेगी, आंखों से पानी निकलना रहेगा। मुंह में कमजोरी रहेगी तो मुंह में छाले पड़ सकते हैं, फिर धीरे धीरे बैठ जाएंगे। लेकिन कोई भी चीज़ हो तो उसमें घबराना नहीं है। जो कमजोर हिस्सा होगा उस पर वो शुद्ध होगा, ऊर्जा का मार वहाँ पे लगेगा सबसे ज़्यादा, तो कमजोर हिस्से पे लगता है। पानी का बहाव जो डलन वाली चीज़ पे ही होता है सबसे ज़्यादा, ये चीज़ याद रखो। इसलिए वो टेंशन लेने वाली कोई बात है नहीं। साधकों को ये सब चीज़ों में कोई अपने ध्यान भटकाने की कोई जरूरत पड़ती नहीं। पूर्ण एकाग्रता बना के रखो और जाप करो। जो मैं मंत्र बता रहा हूँ उसका 7 माला जाप कर सकते हैं, 11 माला कर सकते हैं, 21 माला कर सकते हैं, जैसे आपकी क्षमता। मंत्र थोड़ा 4-5 लिटी का है, इसलिए मानो कि 11 माला अच्छा रहेगा। 11 माला करो, वो ना कर पाओ तो 7 माला बढ़िया रहेगा, लेकिन कम से कम 7 तो करनी ही पड़ेगी, ठीक है। जैसे आपकी यथार्थ क्षमता हो उस हिसाब से उसका जाप करिए, लेकिन उसमें एकाग्रता बहुत जरूरी है। जाप से पहले जो आसन मंत्र जो किया वो कर ले, आसन मंत्र लगा के बैठ जाए, बैठ के 10 दिशाओं का में जो दिक्पाल है उनका आह्वान करे, अपनी काया के दियो पंच महाभूतों को आदेश लगाए, धरती माता आकाश पिता को आदेश लगाए, महामाया प्रकृति को आदेश लगाए, ठीक है। गुरु के चरणों में आदेश लगाने के बाद इन सबको आदेश लगा के आह्वान करेगी, भाई मैं अमुक साधना कर रहा हूँ, आप अपनी ऊर्जा से इस साधना को सफल बनाने में मेरी सहायता करिए, ठीक है। फिर एक माला गुरु मंत्र, फिर एक माला गणेश जी की मंत्र, एक माला रहेगी अपने भगवान शिव का मंत्र, ठीक है।
फिर एक माला अपने महामाया प्रकृति की करो, या तो फिर अपने माता आदिशक्ति की कर सकते हो। ओम आदिशक्ति माता नमः भी बोल सकते हो, क्योंकि दिव्य जो पंच महाभूत है वो माता महामाया प्रकृति देवी ने ही उत्पन्न किए हुए, इन सबको संगठित किया हुआ है भगवान शिव। अघोरेश्वर जो शिव है उन्होंने इनको आदेश लगा के उनमें से मिट्टी का ये पुतला पूरा निर्मित हुआ है। ठीक है, तो ये जो पूरा एक जो विधि विधान होता है उस हिसाब से आप करोगे, तंत्र से करोगे तो उस हिसाब से करना पड़ेगा। फिर करना क्या है कि भाई जो हमने जो लकड़ियाँ जलाई थी उसके जो कोयले हैं उनको सुलगा लेना है, उसमें कपूर डाल के सुलगा लो, थोड़े 2-3 डाल के उसमें थोड़े गूगल के वो डाल दो, कपूर जला के जैसे अपने सुलग जाए कोयले, फिर उसमें थोड़े गूगल की धूप डाल दो, पूरा जो सूखा हुआ मिलता है खड़ा जो मिलता है वो डाल दो, धीरे धीरे वो धुआं चलता रहेगा। और आप फिर आराम से इस माला की 7 माला करें, 11 माला करें, 21 माला करें, जो भी यथार्थ हो वो करें। ठीक है, तो इस तरह से आप जाप कर सकते हैं। और वो चीज़ भूल गया कि जैसे आप जाप में बैठो तो नहा के बैठोगे, नहा के बैठो, स्नान कर लिया, शरीर भिगोया हुआ ही होना चाहिए, पानी शरीर पे होना चाहिए। फिर जो भस्म हमने जो लिया है उससे शरीर पे थोड़ा थोड़ा मल देना है भस्म को, शरीर में धोती पहनना है, पूरा शरीर ऊपर खुला रहेगा तो पूरा उसको मल देना है, थोड़ा 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 लगा देना है भस्म को शरीर में, फिर इसका जाप करना है। क्योंकि वो एक प्रकार का पृथ्वी तत्व है और भस्म से ही सारी चीज़ें निर्मित है, इसलिए आपको जो भी ऊर्जा आपके शरीर में पैदा होगी वो आपो आप नियंत्रित होती जाएगी। ठीक है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो ये पूरे तंत्र के हिसाब से इस तरह से जाप कर सकते हैं। तीसरा इसका तरीका है शिव मंदिर में, अगर हर दिन 1 घंटा कोई एक फिक्स टाइम हो शिव मंदिर में आपको बैठने को मिलता है तो वहां बैठ के भी आप जाप कर सकते हैं। जो भी यथार्थ जो भी समय मिले, जब भी मिले, शिव मंदिर में तो कभी भी जाओ, 24 घंटा वहाँ ऊर्जा रहती है। तो उसमें क्या होगा कि डायरेक्ट आपका कनेक्शन हो जाएगा। ये डायरेक्ट आप कर सकते हैं, वहाँ दीपक जला के भगवान शिव के सामने आसन लगा के शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक करके उनके सामने संकल्प लेके फिर आप जाप कर सकते हैं। चौथा तरीका है उस स्मशान में है, वो पूरा अघोर अवस्था में रहता है कि वहाँ करना, वहाँ भी स्मशान की जो भस्म रहती है वो भस्म में स्नान करना पड़ता है और वो भस्म मिट्टी को मिला के वहाँ पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना पड़ता है और उसके सामने बैठ के ये जाप किए जाते हैं। वो पूरी अघोर अवस्था है, लेकिन वो आप मत करिए। ठीक है, क्योंकि वहाँ पंच महाभूतों के साथ वो महामाया प्रकृति में बहुत विक्षेप होगा और आपकी साधना खंडित हो सकती है। इसलिए ये घर पे आप कर सकते हैं। मेरे हिसाब से तो सबसे आसान तरीका वही है कि भी ब्रह्म काल में आराम से 1 घंटा आसन लगा के बैठो, संध्या काल में बैठो या मध्य रात्रि को 1 घंटा आसन लगा के ऐसे बैठो और आराम से मन एकाग्र करके इस मंत्र का जाप करते रहो। ठीक है, तो उसमें लगातार हर दिन जाप करते रहोगे, उसमें कोई अनुष्ठान जैसा रहेगा नहीं। जैसे आप जाप करते रहोगे उसकी ऊर्जा आपके भीतर आती रहेगी। जैसे आप गुरु मंत्र का जाप करते, इस मंत्र का जाप करते, हिसाब से भी इसको कर सकते हैं आप। ठीक है, इसमें कोई भोग देने की कोई जरूरत है नहीं है, कोई खुद की साधना है, आप जो खाए वही भोग। इस तरह से साधना संपन्न होती है। तो ये मंत्र मैं आपको बताता हूँ, इसको ध्यान से एक बार सुन लीजिए, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में लिख के भी डाल दूंगा। ठीक है, मंत्र देखो इस प्रकार है। ओम नमो सतनाम आदेश गुरु को, ओम नमो सतनाम आदेश गुरु को, आदेश आदेश धरती माता आकाश पिता को, आदेश आदेश महामाया प्रकृति माता को, ओहम सोहम दिव्य पंच महाभूतों का महल, ओहम सोहम दिव्य पंच महाभूतों का महल, दिव्य देह प्राप्ति, वज्र देह प्राप्ति हो। दुहाई अघोरेश्वर महादेव महाशिव की, महादेव नहीं आएगा, महाशिव आएंगे। आदेश आदेश आदेश, दोबारा सुन लीजिए मंत्र। धारा प्रवाह में किस तरह से बोलना है, भीतर ही भीतर बोलना है। ओम नमो सतनाम आदेश गुरु को, आदेश 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 धरती माता का पिता को, आदेश आदेश महामाया प्रकृति माता को, ओम सोहम दिव्य पंच महाभूतों का महल, दिव्य देह प्राप्ति, वज्र देह प्राप्ति हो। दुहाई अघोरेश्वर महाशिव की, आदेश आदेश आदेश। ठीक है, इस तरह मंत्र है, बहुत ही आसान मंत्र है पर बहुत ही चमत्कारी गुप्त मंत्र है। तो ये जो ज्ञान है वो लुप्त ना हो जाए, इसलिए मैं आज इसको भी उजागर कर रहा हूँ। इसका आप लाभ उठा लें, सभी भाई कर सकते हैं, क्योंकि गुरु मंत्र की तरह इसको भी किया जा सकता है। इसलिए आपकी शारीरिक सारी कमजोरियां दूर हो जाएगी, देह आपका धीरे धीरे दिव्य होता जाएगा, जो भी रोग दोष कोई भी आपके आसपास नहीं आएगा। धीरे धीरे लगेगा कभी मेरे शरीर में जो भी दिक्कतें होती थी, थोड़ा बहुत ये होता था, जो मैं थोड़े काम करके थक जाता था या कहीं जाता तो मेरी सांस फूल जाती थी, वो सारी जैसे आपको
जय गिरनारी होते दिखेगी तो आपको तुरंत पता चल जाएगा भाई ये जाप कर रहा हूँ, मेरे शरीर पे असर हो रहा है इसका। ठीक है। और एक चीज खास कि भाई जहाँ खुली जगह पे आपको जाना मिले, कि जहाँ आसपास पूरा प्रकृति उद्यान हो, जंगल जैसा हो, पूरा ऑक्सीजन का वातावरण हो, जहाँ पूर्ण प्राणवायु भरपूर मात्रा में हो, ऐसी जगहों पे आप जाओ तो इस मंत्र का जाप जरूर करिए, क्योंकि वैसी जगहों पे आपको बहुत ही आध्यात्मिक ऊर्जा की प्राप्ति होगी। और जैसी ज्यादा आध्यात्मिक ऊर्जा मिलेगी, ऐसा आपके काया को जो दिव्य पंचमहाभूत बहुत तेजी से जागृत होंगे, और आपकी काया में जो कठोरता लाने का जो प्रक्रिया है वो बहुत ही तीव्र तीव्र रूप से बढ़ जाएगी। क्योंकि आज क्या होता है कि भाई ये सिटियों में रहते हैं, आसपास पॉल्यूशन इतना हो गया है, इसलिए जैसी चाहिए हमको ऐसी प्राणवायु मिल नहीं पाती वातावरण से। ऋषि मुनि इसलिए तो जंगलों में पहाड़ों में पड़े, यही तो कारण है। वो इतने कठोर रहते हैं, ऐसे जंगलों में पड़े रहते हैं, कहीं भी चोट बोट उनको कोई दिक्कत नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि शरीर ही ऐसा रहता है। पहाड़ों में, बर्फों में, हिमालय में ऐसे -डिग्री तापमान जैसे बर्फ हो, वहाँ गुफाओं में वो रहते हैं, नग्न अवस्था में क्यों रहते हैं? उनकी काया सिद्ध हो जाती है ऐसी साधनाओं से। इसलिए कोई भी प्रकृति के कोई भी वातावरण का उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि प्रकृति आपो आप उनके शरीर को संतुलित करती रहती है। इसलिए ये सिद्ध महात्माओं की साधना है। लेकिन साधक आप अपने है तो अमुक लेवल पे आप कर सकते हैं, क्योंकि अमुक चीज ऐसी होती है कि भाई हद से बाहर हो जाती है चीज, तो आप में वैराग्यता इतनी बढ़ जाएगी तो फिर संसार के काम के आप नहीं रहोगे। इसलिए अमुक मर्यादित अवस्था में आप कर सकते हो कि भाई धीरे 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 जैसे वैराग्य बढ़ने लगे तो इस साधना को बंद कर दें, क्योंकि फिर आंतरिक चेतना जब जागृत होगी तो आपकी काया की सारी चीजों को उजागर करने लगेगी। ये सारी चीजों का ज्ञान आपको होने लगेगा धीरे धीरे। ठीक है भाइयों, तो इसका लाभ उठाए। चलो आदेश आदेश, जय गिरनारी। सभी भाइयों को सब खुश रहो, मस्त रहो, अपनी मौज मस्ती में रहो। आदेश आदेश।